अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, आपको याद होगा हमने 2-4 रोज़ पहले एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों के इनखला के हवाले से। उसमें हमने जिन ख़दशात का इजहार किया था और जो हमने पॉइंट रेज़ किए थे, सूरत हाल बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुकी है और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान जो हैं वो काबुल से 1 घंटे की मुसाफत से पे हैं। अब यकीनन इस 1 घंटे का मतलब ये है कि वो किसी भी वक्त काबुल पे काबिज़ हो सकते हैं। इस हवाले से आज पाकिस्तान में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है। एक बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें अपोजिशन की क़यादत और पार्लिमानी लीडरान और कौमी सलामती के इदारों समेत सब ने शिरकत की और सबसे बढ़कर उस इजलास में वज़ीर आज़म हाज़िर नहीं थे। हम इस ख़बर के हवाले से तमसीला साहिबा से बात करते हैं। तमसीला साहिबा, क्या ये दुरुस्त है कि उस इजलास में, एक इंतहाई अहम इजलास में वज़ीर आज़म मौजूद नहीं थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, ये जो डेवलपमेंट है, पहले तो हम उस पर बात कर लें कि हमने जो अपनी कुछ अरसा पहले की वीडियो में ये बताया था कि तालिबान किसी भी वक्त वहाँ पे कब्ज़ा कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ये सूरत हाल थी कि टोटल जो वहाँ के अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, उनमें से 28 सूबों पे तालिबान का कब्ज़ा हो चुका था और उस वक्त ही ये लग रहा था कि वो किसी भी वक्त पूरे अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हो सकते हैं। जो अगर देखा जाए तो वो अमेरिका के साथ दोहा में जो हुए थे मुज़ाकरात तालिबान के और इनके अमेरिका के, उसकी एक तरह की वादा खिलाफ़ी थी। उसमें ये तय पाया था कि वो इनकला के बाद कोई हथियार नहीं उठाएंगे। अगर अमेरिकी फ़ौज इनकला कर जाती है तो तालिबान हथियार नहीं उठाएंगे और लड़ाई नहीं करेंगे और पुरअमन तरीके से वहाँ जो भी हुकूमत आएगी अवाम के वोटों से वहाँ हुकूमत मुंतखब होगी। लेकिन तालिबान ने देखा जाए तो ये वादा खिलाफ़ी की और अब ये सूरत हाल है कि इतनी ज़्यादा वहाँ कशीदगी फैल गई है कि वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ से इनखला कर रहे हैं। मकामी अफ़गानी वो वहाँ से जा रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमरीकी फ़ौज के मुखबर थे और अमेरिका के जाने के बाद उनके जानों को ख़तरात हैं, इसलिए वो हज़ारों की तादाद में उनके अमेरिका ने वीज़े जारी किए हैं, वो निकल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि क्या अफ़गानिस्तान में सिर्फ वो हज़ारों लोग रहते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा? अब यही सारी सूरत हाल थी कि जिस पे आज जो है पार्लिमानी कमेटी, जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी है, उसका बाकायदा इजलास बुलाया गया था, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों के लीडरान शरीक हुए, जिनमें बिलावल भुट्टो थे, अपोजिशन लीडर जो थे शहबाज शरीफ वो थे। यानी ये था कि JUI जो सबसे ज़्यादा मुखालिफ है मौजूदा हुकूमत की, उसके भी पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद वो भी शरीक थे। यानी अपोजिशन ने देखा जाए तो बाकायदा इज़हार यकजहती किया और सब ने शिरकत की। इसमें DG ISI जो थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने ब्रीफिंग दी, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक नहीं हुए, जो कि एक जगह बड़ा सवालिया निशान है कि इतना इम्पॉर्टेंट इजलास था तो वज़ीर आज़म की अदम शिरकत, इससे क्या मायने निकाला जा सकता है? ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है ना कि आपके ऐसे इस किस्म के इजलास में वज़ीर आज़म ही शरीक ना हो। अब वहाँ जो बताया गया वो बड़ी ही खौफनाक बात थी कि तालिबान जो हैं वो काबुल से 1 घंटे के फ़ासले पे रह गए हैं। यानी उसका ये मतलब नहीं है कि 1 घंटे के, इसका ये मतलब होता है कि चंद 100 किलोमीटर दूर होंगे और वो किसी भी वक्त वहाँ पे टेक ओवर कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इसमें ये एक तरह का कंसेंसस करना था कि अगर अफ़गानिस्तान तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? क्या ये बेनज़ीर भुट्टो के दौर वाली हिकमत अमली होगी कि जैसे उस वक्त भी उन्होंने टेक ओवर किया था और तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरते हुए उन्होंने सिफारत खाने में पनाह लिए हुए लोगों को जो है कत्ल किया था, उनकी लाशें लटकाई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको तालिबान की हुकूमत को कबूल किया। अब ये था कि देखा जाए तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल अब नहीं हो सकता। अब जो सूरत हाल है आलमी सतह पे, पाकिस्तान पे पहले ही ये बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है कि वो तालिबान को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, तालिबान को अपने बच्चे करार देता रहा है। अब अगर इस सूरत में अगर तालिबान कब्ज़ा करते हैं तो पाकिस्तान अगर ये कहता है कि हमें वो कबूल है,
तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंटरनेशनली भी बहुत खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। और ये अगर आज FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है तो कल को इस इशू की वजह से उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब बाकी सारे आलमी इदारे उसकी हमायत पाकिस्तान की बंद कर सकते हैं और इसकी इमदाद बंद हो सकती है। बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। तो इस पे जो वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में जो बात की गई वो ये थी कि जो पाकिस्तान है अफ़गानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेगा। इसके बड़े वाज़े मायने निकलते हैं। वो ये मायने निकलते हैं कि पाकिस्तान टेक ओवर को कबूल नहीं करेगा। और वज़ीर आज़म ने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी ये कहा था कि अगर तालिबान ने कब्ज़ा किया तो पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। अब ये पूरी कौमी क़यादत ने तालिबान को एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि अगर आप ताकत के बल पे आते हैं तो पाकिस्तान आपको हिमायत नहीं करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर तो ये बात है जो हम मायने अख़ज़ कर रहे हैं, अगर ये है तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि तालिबान किस हद तक पहुँच गए हैं। इस सूरत में वो पाकिस्तान से रिवेंज भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में जैसे आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्द हमले बहुत बढ़ गए हैं। और अभी कल ही जो है शुमाली वज़ीरिस्तान से अफ़गान सरहद से हमला हुआ है और उसमें 2 हमारे जवान शहीद हो गए। तो ऐसी सूरत में एक इत्तफ़ाक़ राय के साथ अगर ये फ़ैसला हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, जैसे आपने इब्तिदा में बात की कि वज़ीर आज़म को इस इजलास में शरीक होना चाहिए था, उन्होंने शिरकत ना करके कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की। अच्छा तमसीला साहब, इसमें JUI की क़यादत भी मौजूद थी जी। और ज़ाहिर है JUI की क़यादत पे हमेशा से ये रहा है कि उनके मदारिस अपने हैं जहाँ से इस तरह की सूरत हाल होती है कि इस तरह के बच्चे जो तैयार होते हैं, इस तरह के जिन्हें बाद में तालिबान बनते हैं और उनको बच्चा भी करार दिया जाता है जी। अब उस क़यादत ने यहाँ पे इजलास में शिरकत करके ये साबित किया कि वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे या जो भी फ़ैसले किए जाएंगे वो यकीनन उनके साथ होंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है जो मदारिस इस हवाले से मैं अगर बुरा ना कोई समझे और आपको भी बुरा न लगे, जो मदारिस तालिबान के हवाले से बदनाम है, जो मदारिस इस तरह की एक्टिविटी में रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है वो उस तरह कार्रवाई नहीं की गई। मासवा ये कि एक निसाब करने की कैसी वो गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि मदारिस में भी वो एक निसाब, अब निसाब एक करने से मुमकिन है, जो लोग ये सोचते हैं वो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो माइंडसेट है वो तो बरकरार है। अगर कल को इन्हीं में से कुछ लोग उठ के तालिबान की जो उसको टेक ओवर है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ होता है और जिसका गालिब इम्कान है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो जब तक वहाँ पे अशरफ गनी साहब रहे या अब्दुल्ला रहे तब तक वो उनकी हुकूमत भी सिमटी रही। वो उस तरह पूरे अफ़गानिस्तान में अपना इक़्तिदार साबित नहीं कर सके या कायम नहीं कर सके। ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसा उनको सपोर्ट मिलती है तो उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि क्या हमें FATF का जो इशू आ रहा है उसमें तो ज़ाहिर है दिक्कत होगी, तो उसमें जो वज़ीर आज़म ऑलरेडी इस इजलास में शरीक नहीं हुए, एक अधूरा सा पैगाम अपोजिशन या दीगर जमातें तो कौमी सलामती के अमूर पे कभी भी वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, जाहिर किया या कोशिश नहीं की कि वो इकट्ठी नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तरह की सूरत हाल बड़ी अजीब सी मामला है। आप इस पर कुछ कहेंगे? जी अच्छा, इस पे जो आपने सबसे पहले बात की ना इनकी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से या JUI के हवाले से, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको क्लियर करती चलूँ कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है ना, इनका हमेशा से ही यानी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक ही बिहेवियर रहा है। इन्होंने हर तरह की हुकूमतों की मुखालफत चाहे की है, लेकिन ये इन्होंने कभी ना जमहूरियत से हट के काम नहीं किया। ये आप भी मानेंगे क्योंकि ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं और इसी वजह से उन पे आपने भी याद होगा आपको कि इन पे भी हमले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पार्लियामेंट या पार्लिमानी निज़ाम से पीछे नहीं हटे। अगर इन्होंने इब्तिदा में औरत की हुक्मरानी की मुखालफत की तो बाद में उसे कबूल भी किया, बल्कि उसका हिस्सा रहे। ये तो उनको कमाल हासिल है। हाँ जी, हुकूमतों का हिस्सा बनने में मौलाना साहब का कोई जोड़ नहीं। लेकिन ये मैं कहूँ कि उनका जो है ना मौक़िफ़ उतना इंतहा पसंदाना नहीं रहा
कभी भी अभी भी आप देखें कि वो चाहे वो ये कहते हैं कि हुकूमत को गिराना या कुछ भी, लेकिन वो रहते सिस्टम में रह के वो काम करते हैं। अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक पॉजिटिव बात है। और जिन्होंने वो जो ये कहा था कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, या वो अब इंतकाल कर चुके हैं मौलाना समीउल हक, उनका बाकायदा ये सब जानते हैं कि वहाँ रिकॉर्ड पे है ये हाँ जी, चीज़ें, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कूड़ा खटक में ज़ाहिर है वहीं पे ये तालिबान वगैरह उनकी होती रही, परवरिश होती रही। तो अब ये है कि इस सूरत में यानी मौलाना फजलुर रहमान का तो ज़ाहिर है कि उस मेरा ख़्याल है कि किसी हद तक वो इस पे साइड पे हैं। और जहाँ तक बाकी मदारिस वगैरह की बात है तो हुकूमत ने इस्लाहात तो की, लेकिन इसके लिए ना बहुत ज़रूरी ये है कि हुकूमत को एक अपनी सिमत का तयन करना पड़ेगा। ये नहीं है, एक वाज़े अपना माइंड अपना क्लियर करना पड़ेगा कि उसने किस तरफ जाना है। सिलसिला। लेकिन हुकूमत के माइंड की अगर बात की जाए तो अभी हमने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया कि वज़ीर ख़ारजा ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब अलकायदा के रहनुमा की हलाकत की बात हुई, तो जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो शहीद समझते हैं, तो उस पर वो खामोश हो गए। मतलब आप बजाय उसको वाज़े, हमने उस प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि वहाँ पे ये मौके ऐसे होते हैं कि आप अपना क्लियर स्टांस देते हैं, लेकिन जहाँ पे आप इबाहम का खुद शिकार हैं। अब जो सूरत हाल है, आप नो डाउट कि आज तमाम क़यादत ने, कौमी सलामती के अदारों की क़यादत ने और दीगर सियासी क़यादत ने इस पे फोकस किया और उसको किया। लेकिन मैं फिर उसी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म उस मौके पे किसानों के एक इजलास में शरीक रहे। ठीक है, किसानों के इश्यूज़ हैं और उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लेकिन क्या ये मसाइल इतने बड़े थे कि वो कौमी सलामती से बड़े मामले थे जिसमें उनकी मौजूदगी ज़रूर थी? इस पे सवालिया निशान रहेगा। वज़ीर आज़म अगरचे यू टर्न के माहिर हैं और उनके लिए बात को भूलना और बात को बदलना और बात को बिगाड़ने में भी कोई वो मौका नहीं जाने देते। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आप दी जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें अपनी राय से आगाह करें और हमें इजाज़त दें। नए प्रोग्राम के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।